हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में फॉर्म कब आने वाले हैं स्टूडेंट सबका बहुत क्यूरियोसिटी है। तो देखिए दोस्तों, जो मेडिकल एजुकेशन का ऑफिशियल नोटिस जो आया था उसकी वेबसाइट पर, तो उसमें बताया गया है साफ साफ दिसंबर 2021 में फॉर्म आएगा। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये किस वीक में और किस डेट पर आएगा फॉर्म। तो हो सकता है मेडिकल एजुकेशन का फॉर्म दिसंबर की सेकेंड या थर्ड वीक में आ जाए, जो कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और उसी के हिसाब से जब फॉर्म आएगा तो उसी के हिसाब से अभी एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि आफ्टर 1 मंथ मीन्स आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके हिसाब से आपका फरवरी में एग्ज़ाम होने की पूरी कोशिश है। तो दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और आप एमबीबीएस इन नेपाल परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप दो ठो प्रोसेस है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। तो एक पहला प्रोसेस हो गया, आप डायरेक्ट नीट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत कम चांसेस रहेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और दूसरा है कहने का मतलब कि एक आप एग्ज़ाम देकर एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। और आपको प्राइवेट कॉलेज तो श्योर ही है, मिल ही जाएगा, उसमें कोनो प्रॉब्लम। और फी जो है कहने का मतलब कि $75,000 है एज पर लास्ट ईयर। और इस ईयर के लिए अभी जो 2021 के लिए है, जो उसमें अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। जैसे जैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा उस तरह से फाइनलाइज होते जाएगा सब चीज़। और आपको डॉक्यूमेंट्स में बता दें, डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आधार कार्ड से भी चल जाएगा, और आप आउट ऑफ इंडिया है तो आपके पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है, या आप इंडियन हैं तो पासपोर्ट भी होगा तो चल जाएगा। तो ये बात हुई कहने का मतलब कि जे आपका इसमें बात करने का कि जो क्या क्या चीज़ें चाहिए। और यहाँ पर एक और बात होता है, जो भी यहाँ का मेडिकल काउंसिल है वो फंडामेंटली तीन मेडिकल काउंसिल से मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि ऑथोराइज है, मीन्स अप्रूव्ड है। तो एक हो गया कि एनएमसी, नेपाल मेडिकल काउंसिल जो नेपाल का है, उससे हो गया। उसके बाद एक एनएमसी इंडिया में भी लागू हो गया है, एमसीआई को रिप्लेस किया है। तो वहाँ पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं, या एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आप। और एक डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं। और एक और है यूनेस्को, उसके वो भी उससे भी नेपाल मेडिकल जो भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि एमसीआई एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन स्टूडेंट भी है, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारे मेडिकल कॉलेज से यहाँ का जो मेडिकल काउंसिल सब है उससे ऑथराइज है कि नहीं। है, बिल्कुल है, उसमें आपको नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप एमबीबीएस इन नेपाल कर रहे थे। दोस्तों, जाते जाते मैं ये आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा। अगर आपको एमबीबीएस इन नेपाल कोई भी एडमिशन प्रोसेस में इंक्वायरी या कुछ भी लेना है, तो आप दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और ईमेल एड्रेस मिलेगा, उस पर ईमेल कर या व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप कर या डायरेक्ट कॉल कर भी आप बात कर सकते हैं, और आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि एमबीबीएस इन नेपाल का एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है। वो एमबीबीएस इन नेपाल प्लेलिस्ट से चेकआउट कर आप देख सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।